हेलो बच्चे, वेलकम टू विद्यासर क्लासेस चैप्टर 1 केमिस्ट्री सीबीएसई लेक्चर 1 एंड द टॉपिक इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। वेरी सिंपल, ये पहला चैप्टर है, सीबीएसई का चैप्टर है। अभी अभी आप लोगों ने स्टार्ट किया होगा पढ़ाई, इसीलिए मैं इस चैप्टर को लेकर सबसे पहले आप लोग के पास आया हूँ। तो इसमें क्या है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? ठीक है, केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए कुछ नहीं करना है। कोई भी एलिमेंट सिंपल वे में देखिए, अगर कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है तो ठीक है, तो तीसरा कोई भी प्रोडक्ट देगा, कंपाउंड के फॉर्म में भी दे सकता है और किसी और के फॉर्म में दे सकता है। इस दोनों की जो प्रॉपर्टीज होगी वो अगर इसके प्रॉपर्टीज की क्या होगी, डिसिमिलर। This type of reaction is called chemical reaction. As for example, H2 plus O2. H2 क्या है? गैस है। O2 भी क्या है? गैस है। ये दोनों अगर कंबाइंड होगा या इसका इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, वो मैं आगे बताऊंगा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अब इस पर कुछ सोचना नहीं है, केवल सिर्फ आपको एक इक्वेशन देखना है। इट गिव्स H2O। ठीक है, इट गिव्स H2O, 2H2O। ये मैं बैलेंस करना भी आगे सिखाऊंगा। अभी मैंने बैलेंस किया है, अभी मैं आगे टॉपिक आएगा उसमें मैं बैलेंस करना भी सिखाऊंगा। 2H2O, इसको बोलते हैं वाटर। द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर इज डिफर एज द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हेयर हाइड्रोजन इज ए गैस, ऑक्सीजन इज ए गैस, बट दोनों को कंबाइन होने से क्या बना हमारा? H2O। H2O क्या होता है? वाटर। द प्रॉपर्टीज वाटर इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। That is why it is called chemical reaction. The means of chemical reaction is that कि अगर कोई भी एलिमेंट लो या कंपाउंड लो, कोई भी चीज़ आप ले सकते हो, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी, वो जो इधर जो चीज़ बनेगी उसकी प्रॉपर्टी से बिल्कुल क्या होगी? डिफरेंट होगी। इधर की प्रोडक्ट, इधर की सब्सटेंस को बोलते हैं रिएक्टेंट। ये जब हम केमिकल इक्वेशन आपको लिखना सिखाएंगे ना, तो उसमें बताएंगे, लेकिन यहाँ से समझिए रिएक्टेंट। और ये जो बनता है इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं रिएक्टेंट और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। द प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्टेंट इज टोटली डिफरेंट टू द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट। सच टाइप ऑफ फॉर्मेशन इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये चेंज कब आता है? जब केमिकल रिएक्शन में आता है। चलिए एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। हम लेके चलेंगे, कोई भी लेके चलिए, Zn। Zn किसको बोलते हैं? जिंक को, जानते हैं ना, प्लस H2SO4। H2SO4 क्या है? ये एक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है? Zn जो होता है वो H2 से मोर रिएक्टिव होता है। ठीक है, जब हम रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मैटर पढ़ाएंगे ना, तो उसमें ये चीज़ें आएगी। अभी सिर्फ केमिकल रिएक्शन को हम डिफाइन कर रहे हैं, केवल क्या कर रहे हैं? केमिकल रिएक्शन को हम डिफाइन कर रहे हैं। जब हम रिएक्टिव सीरीज ऑफ मेटल कराएंगे तो हम सब कुछ बताएंगे ऑर्डर वाइज, कि कौन किसको रिप्लेस करेगा और रिएक्शन प्रॉपर कैसे बनेगा, प्रॉपर केमिकल रिएक्शन के अंदर में क्या होगा। Zn प्लस H2SO4, यहाँ पे Zn क्या है? H2 से ज़्यादा है, तो Zn किसके साथ कंबाइन हो जाएगा? H2SO4 के साथ। ZnSO4 हो जाएगा। ये SO4 क्यों बनता है? क्योंकि देखो इसका भी फॉर्मेशन होता है। जब ये Zn बनता है और ये SO4 बनता है, तो Zn की वैलेंसी 2 होती है, इसकी -2 होती है। ये वैलेंसी इधर आ जाती है और ये वैलेंसी इधर आ जाती है, तो ये बनता है Zn -2SO4 +2। -2 +2 कैंसिल हो जाता है, ये बचता है ZnSO4। ये फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड है, ये 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो हम इसकी अभी डिटेल नहीं करते हैं। ZnSO4 कैसे बनता है? ZnSO4 और इसके साथ ये क्या हो जाता है? H2। तो H2 ये क्या होता है? रिलीज हो जाता है। H2 क्या है? गैस है। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। अब देखिए यहाँ पे Zn सिंगल ये एलिमेंट था, मैंने बोला है एलिमेंट भी हो सकता है, एलिमेंट भी हो सकता है, एलिमेंट कंपाउंड भी हो सकता है। और H2SO4 क्या था? कंपाउंड। जब एलिमेंट और कंपाउंड बना तो इधर भी बना वही कंपाउंड और एलिमेंट, लेकिन कौन सा एलिमेंट बना? यहाँ Zn आपको मेटल के रूप में था, लेकिन यहाँ पे ये मेटल कंबाइन हो गया SO4 के साथ, ZnSO4। ये सॉल्ट बना दिया। क्या बना दिया? सॉल्ट या PPT। PPT आगे बताएंगे, प्रेसिपिटेट।
प्रेसिपिटेट। ये आगे बताएंगे प्रेसिपिटेट होता क्या है। प्रेसिपिटेट जो होता है रेसिड्यू होता है। जब कोई भी चीज़ को अगर घोलते, जैसे घर में भी कोई भी चीज़ अगर लिक्विड में मिला देते हो, जैसे नींबू पानी बनाते हो ना, तो नींबू मिला दिया, पानी मिला दिया, जब उसको निचोड़ते हो, जब पी लेते हो तो उसको छानते हो ना, छानने के बाद उसका रेसिड्यू बच जाता है, वो रेसिड्यू प्रेसिपिटेट होता है, जो पूरी तरह सॉल्यूशन में मिक्स नहीं होता है। दीज आर कॉल्ड प्रेसिपिटेट। अभी हम इसको साइंटिफिक वे से कराएंगे आगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कराएंगे, प्रेसिपिटेट का जूस भी कराएंगे। और इससे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। ठीक है, अगर इसको टेस्ट करना होगा तो ये पॉप साउंड से टेस्ट होता है। इसमें कौन सा साउंड आता है, पॉप साउंड। जब इसको लेबोरेटरी में करते हैं, इसको लेबोरेटरी में करने के लिए क्या होगा, एक कोई सा भी फ्लास्क ले लो, आप लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, हमने यहाँ पे लिया कॉनिकल फ्लास्क। कौन सा फ्लास्क लिया, कॉनिकल फ्लास्क, लैब में मिलता है, अभी आपको कराएंगे। इसके अंदर में जिंक ग्रेन्यूल्स ले लिया। क्या लिया, जिंक ग्रेन्यूल मिलता है, ग्रेन्यूल जो उसके टुकड़े टुकड़े करे हुए होते हैं ना, इसको जिंक ग्रेन्यूल। ठीक है, अब इसके ऊपर में हमने क्या किया, H2SO4 पोर कर दिया। क्या कर दिया, H2SO4 इसके ऊपर से डाल दिया। ठीक है, इसके थ्रू से हमने H2SO4 डाला। इसको अभी मत दिखाओ। तो इससे क्या होगा, ये बबल्स, ये देखिए, ये बबल्स के रूप में जो गैस निकलेगी, ये कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस, H2 गैस निकलेगी। हमने लिया क्या क्या है, जिंक ग्रेन्यूल्स। और इसके ऊपर में जो हमने रिएक्शन किया है, H2SO4 का एसिड का बेस ले लिया, H2SO4। लेकिन ये कैसा लेना है, डाइल्यूट, कॉन्ज मत लेना। कॉन्ज लोगो तो फिर SO2 गैस बन जाएगी, फिर वो लफड़ा हो जाएगा। हाँ, उसको नहीं लेने का। फिर ये क्या है हमारा, कॉनिकल फ्लास्क, कॉनिकल फ्लास्क। ठीक है, तो हमारे को क्या रिएक्शन मिलेगा, Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2. Such type of reaction is called chemical reaction. ठीक है, आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गई। अब इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, हम फिर अब आगे चलते हैं। ठीक है, इसको अभी हम रब करते हैं और हम आगे चलते हैं। है ना, आइए। अब ये तो हो गया केमिकल रिएक्शन की बात। केमिकल रिएक्शन में तीन चीज़ें बिल्कुल क्लियर कर लो कि एक तरफ रिएक्टेंट होता है, एक तरफ प्रोडक्ट होता है। दो कोई भी चीज़ मिलती है तो एक तीसरा प्रोडक्ट बनाती है। दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। वो एलिमेंट भी हो सकता है, एलिमेंट कंपाउंड भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। मिनिमम टू थिंग्स जो है सो आपका रिएक्टेंट में होना जरूरी है, उससे वो प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स या इसको प्रॉपर्टीज या इसको फीचर्स, जो मर्जी बोलो, ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के अंदर में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन के लिए हमने क्या क्या चीज़ें उसके अंदर में हम ले सकते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज है वो है एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस, सबसे पहले इससे क्या निकलेगी, कोई गैस निकल सकती है। सेकेंड जो हमारा पॉइंट है वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, प्रेसिपिटेट, ये सिंबल में लिख दिया हमने, प्रेसिपिटेट, है ना। तीसरा जो हमारा है इसके कैरेक्टर्स के अंदर में चेंज इन कलर, क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या क्या है केमिकल रिएक्शन के अंदर में, क्या क्या एक्टिविटीज हो सकती है। चेंज इन कलर हो सकता है, फिर चेंज इन टेम्परेचर भी हो सकता है ना, चेंज इन टेम्परेचर। और जो पांचवा है वो चेंज इन स्टेट हो सकता है। इन पांचों चीज़ों के बारे में अभी हम आपको थोड़ा सा डिटेल कराएंगे, ज़्यादा नहीं। चेंज इन स्टेट, ये 5 तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल रिएक्शन से हो सकती है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम बात करते हैं, एवोल्यूशन ऑफ गैस। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा था हमारा, एवोल्यूशन ऑफ गैस। उसके अंदर में क्या था, जैसे हमने आपको बताया था, क्या बताया था, एवोल्यूशन ऑफ गैस के अंदर में 2-3 चीज़ें तुम लेके चलो, सिंपल चीज़ें लेके चलो। क्या लेके चलने,
जैसे हमने कर दिया अभी अभी आपको कराया था, Zn प्लस H2SO4 क्या देता है, ZnSO4 प्लस H2, ये हो गया गैस। H2 क्या होता है, गैस। ठीक है, उसका मैंने एक्सपेरिमेंट पीछे करा दिया है जिंक से। ये इवॉल्वेशन ऑफ गैस, मतलब कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो इससे क्या निकल रहा है, गैस निकल रहा है। C+O2 क्या देता है, CO2, ये भी एक क्या है, गैस है। सिंपल है, कोई तरह की ज़्यादा कंफ्यूजन तो नहीं है ना। अब देखिए Na2CO3, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, केवल रिएक्शन में समझिए, कार्बोनेट। अगर इसको हम किसके साथ मिला दें, HCl, HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन ये डाइल्यूट लेना है, क्या लेना है, डाइल्यूट। डाइल्यूट मतलब वाटर मिक्स, वाटर प्लस एसिड जब मिलता है तो ये क्या कहलाता है, डाइल्यूट। डाइल्यूट एसिड, जो डाइल्यूट एसिड होता है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, और जो विदाउट वाटर जो एसिड होता है वो कौन जो होता है, ये बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, और ये करोसिव भी होता है। अगर कोई कपड़े पे पड़ जाए, फेस पे पड़ जाए, तो वो तुरंत उसको जला डालेगा, बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी होती है। इसलिए जब भी हम रिएक्शन करते हैं तो क्या लेते हैं, डाइल्यूट। तो क्या बनेगा, सिमिलर है, Na के साथ क्या आ जाएगा, Cl, NaCl। ये इसलिए बन गया कि Na की भी वैलेंसी 1 होती है, Cl की भी वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है, इसलिए NaCl बन गया। और ये H किसके साथ चला जाएगा, और यहाँ पे बनेगा CO2 गैस। कौन सा गैस बनेगा, CO2 गैस प्लस वाटर, प्लस वाटर। अब दोनों का एक्सपेरिमेंट है, देखो सिंपल सिंपल चीज़ें लेके चलनी है, ज़्यादा कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है, और हम इसमें सिंपल सिंपल चीज़ें लेके चलेंगे, आप भी ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। अगर हम तीसरा भी रिएक्शन अगर हम आपको बता दें, मैग्नीशियम के साथ लेके चलो, Mg, रिबन होता है मैग्नीशियम का, सिल्वर कलर का होता है, जब उसको हम बर्न करते हैं तो ब्राइट लाइट देता है, उसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। Mg प्लस इसके अंदर में HCl लगा दो, क्या बन जाएगा, MgCl2 प्लस H2। क्यों बनेगा, इसकी वैलेंसी 2 होती है, इसकी 1 होती है, तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, आएगा ना। यहाँ देखो Mg की वैलेंसी कितनी होती है, +2, Cl की होती है -1, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये जाएगा Mg1Cl2, तो ये बनेगा MgCl2। इसको बोलते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड, क्लोराइड। और गैस कौन सा निकला, हाइड्रोजन। कौन सा गैस, हाइड्रोजन। अब देखिए ये तीनों चीज़ों में मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको बता देता हूँ। जिंक वाला एक्सपेरिमेंट मैंने पीछे करा दिया, जिंक ग्रेन्यूल का कॉनिकल फ्लास्क में लिया तो वो बन गया। अब इसमें भी है सोडियम कार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। कौन सा सोडा, वॉशिंग सोडा, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये है वॉशिंग सोडा, है ना, वॉशिंग सोडा। जब वॉशिंग सोडा को किसी भी बीकर में ले लो, ठीक है, यहाँ पे देख लो, छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, इसमें वॉशिंग सोडा ले लिया, है ना, वॉशिंग सोडा को किसी भी बीकर में लेकर इसके ऊपर में HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके अंदर में डाल दो, तो क्या होगा, इसमें NaCl का ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, ये दोनों किस किस में हो जाएंगे, मिक्स। क्या क्या लिया था, Na2CO3, है ना, ये सॉलिड के फॉर्म में था, किस फॉर्म में था, सॉलिड, और इसके ऊपर में क्या पोर किया, पोर HCl, और ये बीकर लिया हूँ, हार्ड ग्लास बीकर, हार्ड ग्लास का बीकर है। कौन से ग्लास का, वीक ग्लास का मत लेना, नहीं तो टूट जाएगा हीट होते ही,
अगर कोई गैस इवॉल्व होगी तो हीट होगा तो ब्रेक हो जाएगा। इसलिए इसमें मैंने कौन सा बीकर लिया है, हार्ड ग्लास बीकर, बीकर BEAKER, है ना। तो क्या हुआ, जब हमने लिया तो इससे क्या निकला, एक तो हमारा प्रेसिपिटेट मिला, ठीक है। प्रेसिपिटेट किस रूप में मिला, NaCl। ये सब मिक्स हो गया, ये सारी चीज़ें इधर से क्या हो गया, मिक्स हो गया। मैं अलग से बना देता हूँ इसका, इसमें नहीं रखता हूँ। जब ये बन गया उसके बाद तुम्हें क्या दिखेगा, जो बीकर मिलेगा आफ्टर रिएक्शन, तो इसमें NaCl मिलेगा, ये डॉटेड रूप से, नमक जिसको बोलते हैं, ये NaCl। और इससे जो गैस निकलेगी वो कौन सी गैस निकलेगी, CO2 गैस। कौन सी गैस, CO2 गैस निकलेगी। और इसके अंदर क्या मिलेगा, NaCl प्लस H2O, भींगा रूप में NaCl प्लस 10H2O मिलता है इसमें, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये आफ्टर रिएक्शन, ये रिएक्शन है, ये है बिफोर रिएक्शन। कौन सा है, बिफोर रिएक्शन। और ये जो NaCl मिलता है ये कब मिलता है, आफ्टर रिएक्शन। समझ आई, क्लियर है। इवोल्यूशन ऑफ गैस बिल्कुल क्लियर होगा। इसमें भी वही है, अगर रिबन को आप बर्न करोगे तो ये सिल्वर कलर का होता है। कौन से कलर का होता है, सिल्वर कलर का। ये कैसा बन जाता है, ग्रेइश कलर का मिलता है। कैसा बनता है, ग्रेइश, सिल्वर ग्रेइश। सिल्वर ग्रेइश में थोड़ा थोड़ा करके उसमें क्या होता है, थोड़ा थोड़ा करके ग्रीनिश आ जाता है, उसको बोलते हैं सिल्वर ग्रीनिश, है ना। और ये डाइल्यूट ही लेना है। अगर इसको उसी तरह से बीकर लेके इसको मिक्स कर देंगे तो आपको MgCl2 प्रेसिपिटेट के रूप में मिलेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा पॉप साउंड के साथ। बिल्कुल समझ में आ गई, पहला टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, अब मैं आपको दो चीज़ें इसमें मैं क्लियर कर देता हूँ। इवोल्यूशन ऑफ गैस के अंदर में कि कोई भी रिएक्टेंट, लेफ्ट साइड वाला LHS साइड में जो चीज़ें हैं वो रिएक्टेंट, जो RH साइड में है वो क्या है, प्रोडक्ट। क्लियर है। तो जो रिएक्टेंट में जो चीज़ें बनेगी उसको दोनों को कंबाइन होने के बाद अगर कोई गैस रिलीज होता है तो दैट प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एवोल्यूशन ऑफ गैस। ये जो रिएक्शन हुआ है, इस रिएक्शन के दरमियान क्या हुआ है, गैस निकली है, एवोल्यूशन हुआ है गैस को। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टीज थी। बिल्कुल क्लियर। ठीक है, अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अब हम चलेंगे दूसरी प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टीज पे। बिल्कुल सिंपल है, हम समझते हैं कि सब कुछ तुम लोग को समझ में आ रही होगी, है ना। अगर फिर भी कोई डाउट आता होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, है ना। सेकेंड, अब हम चलते हैं सेकेंड पे। सेकेंड क्या है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, फॉर्मेशन ऑफ PPT, फॉर्मेशन ऑफ PPT, ये सिंबल है, जहां PPT लिखा होगा उसको ऐसे लिखते हैं, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन। अब एक बात और भी याद रखिए, जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन बनता है सच रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, हम कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, जो भी रिएक्शन हो, अगर उस रिएक्शन के अंदर में प्रेसिपिटेशन बनता है, उसके अंदर प्रेसिपिटेट निकलता है, उसके अंदर में रेसिड्यू के रूप में सॉल्ट निकलता है, दीज आर कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेटेड रिएक्शन। ठीक है, अब मैं इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं, ले लो। बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, ले लो। क्या ले लोगे, अगर आप BaCl2, बेरियम क्लोराइड, ठीक है, या एक इससे पहले एक और भी ले लेते, चलो बेरियम क्लोराइड ले लेते, प्लस H2SO4। बेरियम क्लोराइड को H2SO4 के साथ क्या कर दो, मिक्स कर दो, क्या बना देगा, बेरियम सल्फेट, BaSO4। ठीक है, और इसके साथ क्या निकलेगा, HCl। देखो कुछ ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं है। बेरियम क्लोराइड, यहाँ पे हमने क्या लिया था, ये भी सॉल्ट था, ठीक है, लेकिन ये पूरी सॉल्ट है। जब इसके अंदर में दोनों को मिक्स करके, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड,
के अंदर में जब हमने मिक्स किया तो ये बना बेरियम सल्फेट, इसको बोलते हैं बेरियम सल्फेट, है ना। और ये पीपीटी है, ये कैसा होता है, पीपीटी, ठीक है। तो ये पीपीटी हुआ, प्लस यहाँ भी क्या निकला, एसिड बनाया HCl। ये रेसिड्यू बनता है, चिपचिपा चीज़ होता है, ठीक है, चिपचिपा चीज़ होता है। जैसे रिएक्शन होने के बाद सॉल्यूशन में जो बच जाता है, जो रेसिड्यू, जब हम इस दोनों को मिलाएंगे तो एक सॉल्यूशन बनेगा ना, जिसको एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। जब ये सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन बनने के बाद कोई चीज़ फॉर्मेशन होगा। फॉर्मेशन क्या होगा, एक तो HCl गैस बनेगा और एक बेरियम सल्फेट बनेगा। जो बेरियम सल्फेट HCl गैस से पूरी तरह सेपरेट हो जाएगा, पूरी तरह क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। दीज आर कॉल्ड प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट आर टोटली सेपरेट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट विच इज ऑब्टेन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। जो चीज ऑब्टेन हो रहा है कहाँ, केमिकल रिएक्शन के बाद, दीज आर कॉल्ड प्रेसिपिटेट। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे ले लो, कुछ ज़्यादा नहीं लेना है। हमने जैसे लेके चला PbNO3, क्या लेके चला, PbNO3 होल 2, इसलिए लेके चला कि Pb की वैलेंसी 2 होती है, NO3 की 1 होती है। ये सब आपने 9th में किया होगा। इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट। कौन सा बोलते हैं, लेड नाइट्रेट, ठीक है। इसका अगर किसी के साथ कर दो, किसके साथ कर दो, NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, क्या बनेगा, Pb के साथ OH चला जाएगा ना, PbOH होल 2। क्यों जाएगा, क्योंकि OH की वैलेंसी क्या होती है 1 और Pb की वैलेंसी क्या होती है 2, तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। प्लस Pb के साथ OH चला गया तो Na के साथ अब क्या आना चाहिए, NO3। रिएक्शन लिखना सीखो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जब Pb के साथ OH चला गया तो Na के साथ क्या आएगा, NO3, क्या बनेगा, NaNO3। क्यों बनेगा, 2 क्यों नहीं लगा, क्योंकि इसकी भी वैलेंसी 1, इसकी भी वैलेंसी 1, ठीक है। तो ये इसको दे देगा, इसको दे देगा। ये जो बना, ये पीपीटी बना, ये क्या बना, पीपीटी। और ये कैसा बना, ये चिपचिपा, ये लेड है, सीसा नाइट्रेट। और ये जो बनता है उसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, वाइटिश में, जिसको कहते हैं ना, आप इसको जेली वाइट बोल दो, जेली वाइट। और ये बीकर के ऊपर में चिपचिपा सा जम जाता है, ऐसे दूर से चिपक जाता है, जैसे ग्लास का छोटा छोटा टुकड़ा नहीं होता है, उस तरह से आपको लगेगा, एकदम बिल्कुल चौकी वाइट कलर। कलर कैसा हो जाता है इसका, चौकी वाइट, चौकी वाइट। जबकि इसका कलर क्या होता है, कलरलेस। अभी अगला टॉपिक में कराएंगे कलर का, कलरलेस होता है। क्यों होता है कलरलेस, वो भी सिखाऊंगा, ठीक है। और ये NaNO3 क्या बन गया, सॉल्ट। NaNO3 क्या है, सॉल्ट है। इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट, है ना, सोडियम नाइट्रेट। तो इस केमिकल रिएक्शन के थ्रू से क्या बन रहा है हमारे पास, जो ये केमिकल रिएक्शन हम कर रहे हैं उसके थ्रू से हमारे को क्या मिल रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो इसी को कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। और दोज रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म इज कॉल्ड विच रिएक्शन, प्रेसिपिटेट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन, ठीक है, क्लियर है। अब एक बुक का एग्जांपल लेके चलते, कुछ ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। पोटेशियम आयोडाइड, आयोडाइड, इसको बोलते हैं पोटेशियम आयोडाइड। ये एक एग्जांपल है, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। आयोडाइड, अगर इसको रिएक्ट कराया किसके साथ, प्लस PbNO3, अभी अभी मैंने कराया है। लेड नाइट्रेट, ये मैं लिखूंगा नहीं, यहाँ मैं लिख चुका हूँ PbNO3, है ना। ये लेड नाइट्रेट के साथ कराया तो ये क्या बनाया, सिंपल, कुछ नहीं करना है आपको। ये आयोडीन किसके साथ चला जाएगा, लेड के साथ, तो क्या बनेगा, PbI2। क्यों बनेगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी +2 होती है और आयोडीन की 1 होती है, तो ये इधर आ गया और ये इधर आ गया। लेड आयोडाइड क्या बनाई, लेड आयोडाइड। और इसकी कलर कौन सी होगी, येलो कलर। कौन सी होगी, येलो कलर, ठीक है। कोई कंफ्यूजन,
और तब क्या बच गया, पोटेशियम, और इधर क्या बच गया, NO3। तो पोटेशियम के साथ NO3 कर दो, क्या बन गया, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, है ना। बिल्कुल कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2, क्योंकि मैं बैलेंस इसलिए कर दिया कि तुम्हें आगे जाके दिक्कत ना हो, वो मैं सिखाऊंगा सारा कुछ। ये अब मैं होप करता हूँ फॉर्मेशन ऑफ PP, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन के अंदर में 2 चीज़, पहले हमने बेरियम क्लोराइड लिया, उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किया, क्या बन गया, बेरियम सल्फेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेरियम सल्फेट इन द फॉर्म ऑफ हमको प्रेसिपिटेट मिल गया। फिर हमने लेड नाइट्रेट दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया, तो क्या बन गया, लेड हाइड्रोक्साइड प्लस NaNO3, सॉल्ट मिला। सॉल्ट हर केस में मिलेगा, सॉल्ट हर केस में मिलेगा। हाइड्रोक्साइड भी ये प्रेसिपिटेट था, ये चॉकी वाइट कलर था, जेली वाइट इसका थिकनेस था। फिर हमने पोटेशियम आयोडाइड के लिया, लेड नाइट्रेट के साथ कराया, क्या बन गया हमारा, लेड आयोडाइड बन गया, फिर पोटेशियम नाइट्रेट बन गया। और लेड नाइट्रेट हमारा क्या बन गया, येलो कलर का इसका हो गया, कलर भी चेंज हो गया, ठीक है। और इस तरह से हमारा प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन हो गया। बिल्कुल क्लियर है। अब मैं इसको रब करता हूँ, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको समझना है उसको समझ लो। अब मैं तीसरा जो टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कलर। देखिए कुछ नहीं करना है हमको, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से देखना है बच्चों। थर्ड में मैंने क्या बताया था, जो तीसरा जो हमारा मेन जो टॉपिक है उसमें क्या होता है, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। इसके लिए मैं तुमको 2-3 चीजें आपको क्लियर कर दूंगा। एक ऐसा कॉन्सेप्ट कलर का बताता हूं जो को थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो जितने कैटाइन होते हैं, ऑल कैटाइन, किसमें कैटाइन मतलब वैलेंसी जिसकी कैटाइन की होती है प्लस होती है, कैटाइन को बोलते हैं पॉजिटिव वैलेंसी। जैसे किसकी होती है, सोडियम +1 होता है, कॉपर +2, आयरन 2 होता है फेरस की, फेरिक की कितनी होती है, 3 होती है, मैग्नीशियम 2 होता है, कोई सा भी ले लो, जिंक 2 होता है, कॉपर 2 होता है, जितनी याद कर लो, है ना। सोडियम 1 होता है, सब प्लस चल रहा है, सारा प्लस में होता है, ये सब याद रहेगा। एल्यूमिनियम 3 होता है, जितने भी ब्ला जितने भी कैटाइन होते हैं वो सब क्या होता है, कलरलेस। कैसा होता है, कलरलेस, दैट मीन्स इट हैज नो कलर। सेकेंड कॉन्सेप्ट याद रखना है, जितने भी एनाइन होते हैं, एनाइन कुछ को छोड़ कर, इसमें से भी हमने कुछ छोड़ना है, ये 3 नहीं, इस 3 का हम अलग से करेंगे, एक्सेप्शन है ये एक्सेप्शन है ना। बाकी सारी जितने भी एनाइन होती है, Cl -1, आयोडीन -1, ब्रोमीन -1, है ना। उसके बाद ऑक्सीजन -2, जितने भी माइनस का ले लो, SO4 -2, NO3 -1, CO3 -2, है ना। सल्फेट ये हो गया, उसके बाद क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो गया, जितने भी चीज़ें हैं बाकी वो सब क्या होता है, ये भी कलरलेस होती है, ठीक है। अब कलर किस किस में होता है थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा 2-3 चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। आपको याद क्या क्या करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, Fe+2, इसको बोलते हैं फेरस। क्या बोलते हैं, फेरस। इसकी कलर क्या होती है, ग्रीन। इसकी कलर क्या होती है, ग्रीन। और Fe+3 ये होता है फेरिक। क्या होता है, फेरिक। इसकी कलर कौन सी होती है, येलो। और ये होता है Cu+2, ये होता है कॉपर। और इसका कलर क्या होता है, ब्लू। ये हो गया पॉजिटिव में 3 चीज़ें याद रखें। ऐसे निकेल कोबाल्ट होता है लेकिन वो आपको करना नहीं है, ये 3। और जब एनाइन में चलते हैं तो उसमें 2 कलर आपको याद रखना पड़ेगा। एक होता है MnO4, इसको बोलते हैं पर मैग्नेट। क्या बोलते हैं, पर
मैग्नेट। इसका कलर जो होता है वो क्या होता है, पिंक, या किसी किसी बुक में पर्पल भी दिया हुआ है, किसी में पिंक दे देते हैं, किसी में पर्पल दे देते हैं, दोनों बात एक ही है। और दूसरा जो नेगेटिव वाला है क्रोमेट, Cr2O7, इसको बोलते हैं डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट, इसका जो कलर होता है वो कैसा कलर होता है, ऑरेंज। बस इतना याद रखना है। अब आप पूछोगे कि सर इससे क्या होगा, अब मैं बताता हूं इससे क्या होगा। ठीक है, देखिए अब मैंने आपको बात कर दी कलर कॉम्बिनेशन की, रिएक्शन से भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा। जैसे आप मान लीजिए हमने ले लिया सोडियम और हमने ले लिया NO3, आइए Na और NO3 से एक कंपाउंड बनाते हैं। तो Na की वैलेंसी +1, NO3 की -1, ये आएगी, तो ये बन गया NaNO3। अब मैंने पूछ दिया आपसे कि इसका कलर क्या है, तो आपको इतना याद तो करेंगे नहीं, तो क्या करेंगे आप, आइए मैंने बोला जितने कैटाइन है, ये तीन को छोड़कर जितने कैटाइन है सारे पॉजिटिव, तो इसका है ये कलरलेस है, सारे पॉजिटिव क्या है, कलरलेस। तो ये Na क्या हो गया, कलरलेस। बिल्कुल क्लियर है नहीं है। अब आइए NO3 भी क्या है, हमने बोला था सिर्फ 2, इसके -2, इसके भी -2, सिर्फ 2 को छोड़कर MnO4 और क्रोमेट, डाइक्रोमेट, ये 2 को छोड़कर बाकी जितने भी नेगेटिव हैं वो सब कलरलेस हैं। तो NO3 भी क्या हो गया, कलरलेस। नहीं हो गया, तो जब दोनों कलरलेस हो गए तो प्रोडक्ट क्या बन गया, NaNO3 क्या बना, कलरलेस हो गया। कोई कंफ्यूजन है, किसी भी कंपाउंड को आप कर सकते हो कलर। अब देखिए चेंज कैसे आएगा, थोड़ा सा चेंज को आपको समझना है। जैसे हमने आपको ले लिया Fe, फेरस ले लिया Fe+2, और उसको मैंने किसी के साथ कर दिया, किसके साथ कर दूं आप बताइए, SO4 के साथ कर देता हूं। SO4 -2 क्या बन गया, Fe, 2 से 2 कैंसिल हो गया, FeSO4। कलर क्या है इसका, ग्रीन। ये फिर कलरलेस नहीं होगा, क्योंकि Fe की कलर क्या है, ग्रीन, और SO4 की कलर क्या है, कलरलेस। तो ग्रीन और कलरलेस मिलेगा तो क्या बनेगा, ग्रीन ही बनेगा। तो FeSO4 की कलर क्या हो गई, ग्रीन। कोई कंफ्यूजन, कलर कॉम्बिनेशन में कोई कंफ्यूजन है नहीं, है ना, ठीक है। तो ये था पूरा कलर, किसी भी चीज को बना सकते हैं, किसी भी चीज को। जैसे Cu के साथ ले लीजिए, लास्ट Cu के साथ किसको ले लूं, क्लोरीन बोलो क्लोरीन ले लेता हूं, Br बोलो Br ले लेता हूं, NO3 बोलो NO3, CO2 O2 ले लेता हूं। CO की कलर क्या है, +2 -2 कैंसिल हो गया, CuO। कॉपर की कलर कैसी थी, ब्लू, ऑक्सीजन कलरलेस, तो ये कैसा बन गया, ब्लू कलर। ठीक है, ये तो किसी भी कंपाउंड का आप कलर निकाल सकते हैं, किसी भी कंपाउंड का कलर आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन इसका रिएक्शन पे क्या असर पड़ेगा, बिल्कुल सिंपल है। थोड़ा सा एक रिएक्शन भी करा देते हैं, कोई सा भी ले लीजिए। हमने क्या ले लिया, आप ले लो FeSO4 + HCl, इसको FeSO4 को HCl के अंदर में क्या कर दिए, मिक्स कर दिए। क्या बनेगा जी, FeSO4 + HCl क्या बनाएगा, FeCl2 + H2SO4। कोई दिक्कत है, FeSO4 चूंकि 2 लिया था ना हमने, FeCl2 और HSO4 के साथ जाएगा। अब देखिए इसकी कलर कौन क्या थी, ग्रीन थी, तो FeCl2 क्या बन जाएगा, डर्टी ग्रीन। इसका चेंज क्या हो जाएगा, कलर डर्टी ग्रीन। और ये कैसा बनेगा, कलरलेस। कोई कंफ्यूजन है। और ये कैसा कलर था, ग्रीन। चेंज हो गया नहीं हो गया। अगर इसको याद है तो कोई सा भी रिएक्शन बन दो। तो ये क्या है, चेंज ऑफ रिएक्शन है। ये क्या है, चेंज ऑफ रिएक्शन। एक और एग्जांपल ले लीजिए, कोई सा भी ले लीजिए, CuSO4, सिंपल यहीं पे करा देता हूँ। CuSO4 प्लस इसको किसके साथ ले लें,
NaOH क्या बनाएगा बताओ, CO के साथ OH चला जाएगा, CuOH होल 2 प्लस Na2SO4, Na2SO4। अब यहाँ पे कलर में देख लो क्या होगा, CuSO4 का कलर क्या था, ब्लू। क्यों है ब्लू, क्योंकि Cu की कलर हमने क्या लिखी है, ब्लू, और SO4 की कलर क्या है, कलरलेस, तो CuSO4 ब्लू। NaOH, NO की कलर क्या है, Na की कलर कलरलेस, OH की कलर कलरलेस, OH भी कलरलेस होता है, इसको भी लिख दो, ठीक है। तो NaOH क्या हुआ, कलरलेस। जब ये रिएक्शन हुई तो ये क्या बनाया, CuOH होल 2, कॉपर हाइड्रोक्साइड बना दिया, क्या बना दिया, CuOH होल 2 प्लस Na2SO4। इसका कलर कैसा हो गया, पेल ब्लू, ये कलर चेंज हो गया। तो इस रिएक्शन में तीन चीज़ें क्लियर हो गई। पहला तो ये हो गया क्लियर कि अगर कोई रिएक्शन होगी तो उसके अंदर में गैस का इवोल्यूशन होगा, दूसरा प्रेसिपिटेट बनेगा, तीसरा कलर मिलेगा। अब दो चीज़ें रह गई, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें हो गई, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको आगे जो कराता हूँ वो टेम्परेचर, बिल्कुल सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है इसमें, है ना, ज़्यादा कुछ कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, चेंज इन, हमने क्या क्या कर लिया, प्रेसिपिटेट कर लिया, कलर कर लिया, एवोल्यूशन ऑफ गैस कर लिया, अब हम कर रहे हैं चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर सिंपल है, जब हमने बताया था जिंक ग्रेन्यूल्स को जब H2SO4 के साथ मिक्स कर दिया था तो क्या बन गया था, ZnSO4 प्लस H2। और इसमें क्या हुआ था, जब वो बीकर को हमने छुआ था तो ये बहुत ज़्यादा, जब H2 गैस आ गई, ये पॉप साउंड के साथ गैस निकलती है, किसके साथ निकलती है, पॉप साउंड। और आपको ये पता होना चाहिए ये हाईली फ्लेमेबल गैस है और ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। तो जो वो बीकर था वो क्या होता है, हीट हो जाता है, तो इसमें क्या होता है, टेम्परेचर रेज हो जाते हैं। एक और देख लीजिए जो हमारे बुक्स में है, बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर में जब हम क्या करेंगे, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, मैं इसको लिखता हूँ क्योंकि नया रिएक्शन में लिखूंगा, पुराने में नहीं लिखूंगा, अमोनियम क्लोराइड, और ये है बेरियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ये बेस होता है, ये क्या होता है, मोस्टली बेस। इसके ऊपर में जब अमोनियम, इसकी वैलेंसी 1 होती है अमोनियम की, इसकी -1 होती है, ये इधर जाता है, इसकी 2 होती है, इसकी -1 होती है, ठीक है, ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा। तो ये बनाता है क्या, बेरियम क्लोराइड, ये इसके साथ जाएगा BaCl2, बेरियम क्लोराइड है, प्लस ये OH किसके साथ जाएगा, NH4 के साथ, और इसके साथ ये नहीं जाता है, ये ब्रेक होके क्या बनाता है, NH3 अमोनिया, और क्या बनाता है, वाटर। और इसका क्या होता है, जब ये बनाता है तो इसमें टेम्परेचर क्या हो जाता है, फॉल करता है, कम होता है। आगे बनाएंगे, आगे तुम्हें जब पढ़ाएंगे हम, जब हम उसका हम जब फर्टिलाइजर वगैरह बनाते हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसमें टेम्परेचर क्या होता है, लेस हो जाता है, इसमें टेम्परेचर मोर होता है, ये चेंज इन टेम्परेचर होता है। वो रिएक्शन के अंदर में जो चौथा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये टेम्परेचर कभी बढ़ा देता है और कभी घटा देता है, इसलिए मैंने दोनों एग्जांपल दिया, एक बढ़ने का भी दिया, घटने का। बाकी बढ़ने का तो बहुत सारा है, जैसे C+O2 गिव CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है किसी भी चीज़ के जलने के बाद, कोई भी चीज़, लकड़ी जलाओ, वो सब लकड़ी जलाओ, कोल जलाओ, चारकोल जलाओ, कोई भी चीज़ अगर जलाओगे तो जलाने के बाद कौन सी गैस बनेगी, CO2 गैस। ये भी क्या करती है, हीट प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है, हीट प्रोड्यूस, ठीक है। अब हम आगे पढ़ाएंगे, जो चीज़ प्लस हीट करती है वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक, और जो चीज़ पहले हीट एब्जॉर्ब करती है वो कहलाती है एंडोथर्मिक, वो मैं अभी आगे करूँगा। तो चेंज इन टेम्परेचर समझ में आ गई कि कोई भी अगर रिएक्टेंट
आपस में कंबाइन करती है। कंबाइन करने के बाद अगर प्रोडक्ट बनाए और प्रोडक्ट के साथ या तो हीट को रिलीज करे या हीट को एब्जॉर्ब करे, तो इसमें क्या होता है, जब हीट को एब्जॉर्ब करेगी तब भी टेम्परेचर का चेंज होगा, और जब रिलीज करेगी तो भी टेम्परेचर का चेंज होगा। तो सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसमें हीट एब्जॉर्ब भी हो सकता है। एब्जॉर्ब, हीट जब एब्जॉर्ब होगा तो क्या कहलाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना, थर्मिक रिएक्शन। अभी कराएंगे हम आपको, जब केमिकल इक्वेशन बनाना सिखाएंगे ना, तो उसका एक प्रिवेटिव मैटर होता है इंफॉर्मेटिक में, इसको करा देंगे। और जब इसी को यहीं पे करा देते हैं तो उधर नहीं कराना पड़ेगा। हीट रिलीज होगा, हीट जब क्या होगा, रिलीज होगा, तो इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यानी कि इसका एक ही आइडेंटिफिकेशन है। अगर कोई भी इक्वेशन है, अगर मान लो बाद में, अगर देखो इसका ये रीजन यहाँ मैं लिख देता हूँ, कोई कंफ्यूजन ही नहीं आएगी। इसमें होगा रिएक्टेंट प्लस हीट, रिएक्टेंट प्लस हीट इज कॉल्ड हीट एब्जॉर्ब और एंडोथर्मिक। और इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट प्लस हीट। ठीक है, जब प्रोडक्ट प्लस हीट होगा तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक। कौन सा रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, इसका मैं एग्जांपल आगे देके बता दूंगा। जो हमारा पांचवा स्टेट है, चेंज इन स्टेट, जो पांचवा कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो प्रॉपर्टीज है, चेंज इन स्टेट। इसका सिंपल है, इसका कोई मैं रिएक्शन नहीं बताऊंगा, सिंपल एक एग्जांपल के थ्रू से कराऊंगा। जब आप वैक्स कैंडल को, कौन सा कैंडल, वैक्स कैंडल को जब आप जलाते हो, बर्न करते हो, तो ये कौन सा रिएक्शन होता है, कंबस्टन। कैंडल का क्या होता है, कंबस्टन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होता है, कंबस्टन रिएक्शन। इस कंबस्टन रिएक्शन में वैक्स कैंडल जो होता है किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में, है ना। किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म। जब ये जलता है तो ये किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड। कभी कैंडल जलाए हो ना घर में, लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, तो ये स्टेट क्या हो गया, चेंज हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, स्टेट चेंज हो गया, है ना। और जलाने के बाद और क्या निकलता है, रिलीज क्या करता है, CO2 गैस, रिलीज CO2 गैस। ये तीसरा स्टेट आ गया। ये कौन सा फॉर्म में, गैसियस फॉर्म। तो ये चेंज ऑफ स्टेट होता है। इस तरह से 5 प्रॉपर्टीज ऑफ हमने आपको केमिकल रिएक्शन करा दिया। ठीक है, अब हम आपको कराएंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या है। ठीक है, अब इसको अभी आप देख लें। तो बच्चों अब हम चल रहे केमिकल इक्वेशन के ऊपर में। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, बिल्कुल सिंपल। अभी तक हम बात कर रहे थे केमिकल रिएक्शन की, अब आप बात कर रहे हैं केमिकल इक्वेशन। रिप्रेजेंट, इसको क्या होता है, केमिकल इक्वेशन के ऊपर में रिप्रेजेंट द रिएक्टेंट, बिल्कुल आसान से चलो, एंड प्रोडक्ट विथ सिंबल। जैसा हमने सब रिएक्शन में लिखा है, हमने तो पहले से ही सारा कुछ करा दिया। सिंबल इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। इसमें क्या होता है, 3-4 चीजें देखना है। Cu प्लस H2SO4 गिव्स, Cu नहीं, यहाँ पे ले लो, Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। अब देखो H2 क्या है, गैस है, तो इसको G लिख दो। ZnSO4 सॉल्यूशन है, तो इसको AQ लिख दो, एक्वस सॉल्यूशन। बस यही चीज़ें हैं। H2SO4 2 मिक्स है, तो एक्वस सॉल्यूशन लिख दो। Zn क्या है, मेटल है, सॉलिड है, तो इसको सॉलिड लिख दो, है ना। अब देखो H2 प्लस O2 गिव्स H2O, है ना। तो इसमें क्या करना है आपको, H2O लिक्विड है, तो इसको लिक्विड लिख दो। ठीक है, ये गैस है, तो इसको गैस लिख दो, ब्रैकेट में यहीं पे सामने, या तो गैस लिखो या ऐसे एरो डाल दो। ठीक है, जो प्रेसिपिटेट है, जो पीपीटी बनेगा उसको पीपीटी लिख दो, या नीचे ऐसे एरो भी कर सकते हैं। बस यही सब चीज़ें हैं, सिंबल है
केवल सारे सिंबल समझ लो, सिंबल समझ लो। कोई भी चीज़ अगर सॉलिड है तो एस, गैस है तो जी या ये, प्रेसिपिटेट है तो क्या लिखना है, पीपीटी, है ना। और अगर सॉल्यूशन है तो आप इसको लिख दो एक्वस। ठीक है, ये था केमिकल इक्वेशन। अब दूसरी चीज़ें आती है बैलेंस और अनबैलेंस इक्वेशन। बैलेंस एंड अनबैलेंस इक्वेशन। इसको करने के लिए कुछ भी नहीं है, आपको यही लेना है। अब देखो, जैसे इस इक्वेशन के अंदर में ये देखो, इसको बोलते हैं LHS और इसको बोलते हैं RHS। टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट इन LHS इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन RHS। यहाँ पे देखो Zn कितना है, यहाँ पे Zn है, H है और SO4 है। ठीक है, या इसको अलग अलग कर दो, S कर दो और यहाँ पे O कर दो। अब देखो यहाँ पे Zn कितना है, 1 है ना, H कितना है 2, S कितना है 1, O कितना है 4। अब चलो RHS में, RHS के अंदर में देखो चारे चीज़ होगी, ये याद रखना, जितनी चीज़ रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में बढ़ेगा नहीं। ZnHSO, Zn कितना है 1, H कितना है 2, S कितना है 1, O कितना है 4। तो यहाँ पे देखो दोनों इक्वल है, इसलिए ये क्या है, बैलेंस है। ये कौन सा इक्वेशन है, बैलेंस है। अब दूसरे वाले में लो, H कितना है 2, अभी मैंने बैलेंस नहीं किया है, ये डायरेक्ट यही लिखो। O कितना है 2, LHS में यही है ना। अब दूसरी तरफ लो, H कितना हो गया 2, O कितना हो गया 1 है ना, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। तो आइए यहाँ पे देखिए, वो 2 है, 1 है, तो ये क्या है, अनबैलेंस है। ये क्या है, अनबैलेंस। अब बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसको मैं ज़्यादा सिखाऊंगा भी नहीं क्योंकि ये 9th के कोर्स में है, आप लोग को भी करना होगा। यहाँ पे देखिए H2 है, यहाँ पे H2 है, O यहाँ पे 2 है, O2 है। अगर O वहाँ 1 है, अगर हम यहाँ पे O2 करेंगे तो यहाँ देखिए 2 और 2 4, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 है, इसलिए यहाँ पे 2 डालना पड़ेगा, तो 2 + 2 होगा। तो अब देखिएगा, तो दोनों तरफ अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा, LHS में लेके चलो। अब बैलेंस के बाद H कितना हो गया 4, O कितना हो गया 2। अब RHS में चलो, H कितना हो गया 2 + 2 4, और O कितना हो गया 2। ये जो हमने आगे लगाया है इसको बोलते हैं मोल। ये जो हमने लगाया है मॉलिक्यूल्स, ये दोनों के लिए होता है, हाइड्रोजन के लिए भी होता है, ऑक्सीजन के लिए भी होता है। ठीक है, जितने कंपाउंड होंगे, ZnSO4 के आगे अगर हम 2 लगाए तो 2 Zn भी होगा, S भी 2 होगा, O 8 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम बैलेंस कर लेते हैं इक्वेशन को। ठीक है, बैलेंस अनबैलेंस इक्वेशन, कोई तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब जो आप लोग को आज का जो सारा टॉपिक था वो समझ में आ गई। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सारे कुछ समझ में, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछो। ओके बाय, पढ़ो। अगली लेक्चर में हम टाइप ऑफ इक्वेशन कराएंगे।